यूपी की राजधानी लखनऊ में इजराइल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग और जारी युद्ध को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बीच शुक्रवार को लखनऊ में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद शिया धर्मगुरु व इमाम जुमा लखनऊ मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी की क़यादत में नमाजियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दरअसल दुनिया भर के मुसलमानों का मानना है कि इजराइल बरसों से फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है और पूरे गाजा को तबाह कर देना चाहता है। इसलिए लखनऊ में भी जुमे की नमाज के बाद जलसे दुआइयां हुई और इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। इस मौके पर मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने कहा कि भारत के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर मौजूद है जिसमें इजराइल को आक्रमणकारी बताया गया है। मौलाना ने कहा कि ये ऐसी जंग है जिसमें बच्चे और औरतें मारी जा रही हैं। उन्होंने पीएम से गुजारिश की है कि ये जंग बंद कराने की कोशिश करें क्योंकि फिलिस्तीनियों पर बरसों से जुल्म हो रहा है। लखनऊ में फिलिस्तीन के लिए दुआ की गई जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने खुसूसी दुआ की ताकि फिलिस्तीन में अमन व अमान कायम हो। फिलिस्तीन को पूरी तरीके से आज़ादी हासिल करा दे। फिलिस्तीन में पूरी तरीके से अमन अमान कायम हो जाए। पूरी दुनिया में हर तरीके से अमन अमान का मामला फरमा दे। कहीं पर भी कोई भी किसी पर भी कोई भी जुल्म ज़्यादती न करे। फिलिस्तीन में जो हालात हैं उससे यकीनी तौर पर तो हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ है। वहाँ पर एक ज़माने से छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, नौजवानों को जेलों में कैद किया जा रहा है। इस बेसर व सामानी की हालत में वो लोग अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। उनके गैब से मदद फरमा दे। इमाम जुमा लखनऊ मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने क्या कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। जंग बंद हो, क्योंकि जंग में गुनाहगार मारे जाते बेगुनाह ज्यादा हो, चाहे किसी तरफ के हो, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, बेगुनाह ज्यादा मारे जा रहे हैं। औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, इस्राइल की मारी हो रही है। इधर जो राकेट जा रहे हैं वो भी धारे के शहरों पर गिर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत से बच्चे मरे हैं, ये जैसे कि रिपोर्ट आई है। तो सबसे पहला काम हमने तो अपील की अपने वजीर आजम से, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका असर है। इसमें सबसे पावरफुल शख्सियत है इस दुनिया की हमारे मोदी जी हैं। शायद उसकी गुजारिश है पहली कोशिश उनकी हो कि जंग बंद हो जाए और जो बमबारी है वो बंद हो जाए। न इधर से बम जाए ना उधर से कोई बम जाए, क्योंकि इसमें आप यही देख रहे हैं कि सब बच्चे मर रहे हैं, इसमें औरतें मर रही हैं, सब बेगुनाह लोग मर रहे हैं। लिहाजा पहली कोशिश ये होना चाहिए कि जंगबंदी हो, उसके बाद बातचीत के जरिए से मसले को हल किया जाए। देखिए फिलिस्तीनियों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफियां हुई है। वो 70 साल से छोलदारियों में रह रहे हैं, वो 70 साल से टेंट में रह रहे हैं। पूरी जनरेशन उनकी टेंट में छोलदारियों में गुजर गई है और वहाँ के ऊपर इसराइल उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए है। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तकरीर हमारे मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइली आक्रमणकारी है और फिलिस्तीनियों की जमीन पर उसने कब्जा किया है, उसको छोड़ना होगा। तो देखिए ये मसला हल नहीं हो सकता कि आप मतलब 50 लोगों को मार दिया, फिलिस्तीनियों को 100 को मार दिया, आपका मसला हल हो गया। जब तक ये फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होगा बैठकर बातचीत के जरिए से, तो उस वक्त तक ये अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल हमेशा परेशानी में रहेगा जब तक वो जमीनों को छोड़ेगा नहीं। वो या तो उसको जरूरी है कि वो जमीनें छोड़ के फिलिस्तीनियों को जो है वो वहाँ के उसकी जगहों को बसा दे वो, और उनको उनकी जमीन मिल जाए तो खुद ब खुद अमन कायम हो जाएगा। यही हमने अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की है कि बातचीत पहले तो सबसे पहला काम जंगबंदी का है कि जंगबंदी हो, ना इधर से कोई राकेट, ना उधर से कोई राकेट, ना इधर से कोई बम, ना उधर से भी कोई बम, ये ऐसा कुछ भी ना हो। और उसके बाद फिर बातचीत के जरिए से जो जिसका जो हक है उसको मिले। वहाँ वो जो है अब बाहर से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीनियों की जमीन पर इसराइल बसा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है? इसराइली वो फिलिस्तीनी टेंट में रह रहे हैं, छोलदारियों में रह रहे हैं और उनके घरों के
उनके ऊपर, वो बाहर से वहां रूस से यहूदी आ रहे हैं, जर्मनी से यहूदी आ रहे हैं, और सबको उनको वहां पर बसाया जा रहा है। तो इसको इंसाफ नहीं कहते, और इससे कभी भी अमन कायम नहीं होगा। अगर अमन और सुकून इसराइल चाहता है कि इसराइल में अपना सुकून रहे, तो उनको फिलिस्तीनियों को उनका राइट, उनका अधिकार उनको देना होगा। और यही हमारी अपने इससे भी अपील है कि कोई भी आतंकवादी तंजीम वो 50 बन जाएंगी, एक खत्म होगी 10 और बन जाएंगी, वो खत्म नहीं हो पाएगा जब तक कि फिलिस्तीनियों को ये बच्चे मरेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे, वो आगे खड़े हो जाएंगे। तो ये मसला हल नहीं होने वाला उस वक्त तक जब तक कि फिलिस्तीनियों को उनका वतन न मिल जाए, फिलिस्तीनियों को उनकी जगह न मिल जाए, और फिलिस्तीनियों को उनका राइट, अधिकार न मिल जाए। जो इसराइल का राइट है वो इसराइल तक रहे, जो फिलिस्तीनियों का राइट है वो फिलिस्तीनियों को मिलना चाहिए। आज जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में जुमे के मौके पर नमाज जुमे के बाद खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया, और जिसमें खुसूसन फ़लस्तीन में अमन अमान कायम हो, इसके लिए अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ की गई, और ह्यूमन राइट वायलेशन ख़त्म वहाँ पर हो, इसके लिए खुसूसी दुआ की गई। और इस मौके पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील भी की गई कि फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में और फ़लस्तीन से रिलेटेड जितने भी रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने इससे पहले पास किए हैं, उन सबको अमली जामा पहनाया जाए, तभी जाकर के उस खित्ते में अमन कायम किया जा सकता है। और मेरी आवाम से यही अपील है कि हमें और आपको मिल कर के अपने मुल्क में हर तरीके से अमन अमान कायम रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।